कहानी अंदर उगता हुआ फूल। एक बार एक गांव में सीमा नाम की एक माँ थी। सीमा माँ बनने वाली थी। वह रोज सुबह भगवान का भजन सुनती, हल्का संगीत सुनकर मुस्कुराती और अपने पेट पर हाथ रखकर बच्चे से धीरे धीरे बात भी करती। एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटी, बच्चा सब सुनता है। जिस तरह एक बीज मिट्टी से सीखता है, वैसे ही बच्चा भी गर्भ से ही सीखता है। जो तुम सोचोगी वही उसका पहला पाठ बनेगा। सीमा ने यह बात मन में बिठा ली। जब भी वह किताब पढ़ती, वह अपने बच्चे को भी मानो पढ़ा रही हो। देख बेटा, यह कहानी है, यह जीवन का ज्ञान है। अगर कभी उसका मन दुखी होता, वह तुरंत गहरी सांस लेती और कहती, नहीं मेरे बच्चे, कोई चिंता वाली बात नहीं है। तुम मेरे बच्चे हो, मैं सदैव तुम्हारे साथ ही हूं। समय बीतता गया। जब बच्चा जन्मा तो वह बहुत ही शांत, सहज और मुस्कुराने वाला था। लोग कहते, लगता है इसके संस्कार गर्भ से ही आए हैं। सीमा मुस्कुराकर कहती, हाँ, यही तो गर्भ का पहला पाठ है। जैसी मां की सोच, वैसा बच्चे का भाव। गर्भ का पहला पाठ। मां की सोच बच्चा महसूस करता है। मां की आवाज, संगीत, कहानियां, बच्चा सब कुछ सुनता है। मां का भोजन, दिनचर्या, भावनाएं सब बच्चे तक पहुंचती हैं। गर्भ का पहला पाठ संस्कार होता है। शांति, प्रेम, नैतिकता और सकारात्मकता। उदाहरण, संगीत का पाठ। यदि मां गर्भ में हल्का शांत संगीत सुनती है, तो बच्चा भी जन्म के बाद उस संगीत में सहज महसूस करता है। इसे फेटल लर्निंग कहते हैं। मां के मन का प्रभाव। अगर मां गर्भ में खुश रहती है, अच्छे विचार पढ़ती है, तो बच्चे का स्वभाव अधिक शांत व संतुलित होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। कहानी का प्रभाव। गर्भ में सुनाई गई नैतिक कहानियां बच्चे पर संस्कार का पहला बीज डालती हैं। उदाहरण, सच्चाई की कहानी। बच्चा सच बोलने के मूल्य से परिचित होता है। साहस की कहानी। बच्चे में हिम्मत का भाव पनपता है। भाषा का पहला पाठ। मां जिस भाषा में अधिक बोलती है, बच्चे की उस भाषा को समझने की क्षमता भी मजबूत होती है। मां की दिनचर्या। अगर मां योग, ध्यान, प्रार्थना करती है, तो बच्चे के दिमाग और भावनाओं पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए गर्भ का पहला पाठ कोई किताब नहीं है, यह मां का जीवन है। मां जैसा जीती है, बच्चा वैसा ही सीखता है।